यूसीसी कैसे सभी धर्मों के लिए एक कानून का देगा विकल्प। यूसीसी हमारी पर्सनल लाइफ में कितना दखल देगा, जाने क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और पर्सनल लॉ में क्या है अंतर। जानिए क्यों यूसीसी में रीति रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखना जरूरी। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू करने का प्रयास है। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर आगे बात करने से पहले आपको बताते हैं कि इस बारे में आम लोगों को क्या जानकारी है और इस पर उनकी क्या राय है। एक मीडिया सर्वे रिपोर्ट के अनुसार लोगों से पूछा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की इतनी चर्चा है, इससे आखिर क्या बदल जाएगा। ज्यादातर लोगों ने एक कॉमन जवाब दिया। उनका कहना है कि इससे मुस्लिमों की 4 शादियां बंद हो जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड या कुछ और। तो चलिए आपको इससे जुड़ी कुछ जरूरी और बेसिक बातें बताते हैं, जैसे सिविल और क्रिमिनल कानून क्या होते हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ क्यों हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये धर्मों के निजी मामलों में कितना दखल देगा। भारत में मोटे तौर पर 2 तरह के कानून हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। बात क्रिमिनल लॉ की करें तो इसमें चोरी, लूट, मारपीट और हत्या जैसे आपराधिक मामले शामिल होते हैं। ये किसी व्यक्ति बनाम स्टेट होते हैं। ऐसे मामलों में सजा की डिमांड की जाती है। क्रिमिनल कानून आमतौर पर वही होगा जो स्टेट चाहेगा। क्रिमिनल मामलों में सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोड, प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। यानी कत्ल हिंदू ने किया है या मुसलमान ने, या अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था या मुसलमान, इस बात से एफआईआर, सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता। वहीं सिविल लॉ के अंदर शादी, प्रॉपर्टी, तलाक और मानहानि जैसे मामले आते हैं। सिविल लॉ 2 व्यक्तियों, संस्था या समूहों के बीच के विवाद पर लागू होता है। इसमें स्टेट यानी सरकार का ज्यादा दखल नहीं होता। मसलन 2 लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो या पति पत्नी के बीच कोई मसला होता है। सिविल कानून में सजा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। बात करें पर्सनल लॉ की तो यहाँ बता दें कि सिविल लॉ का ही एक हिस्सा है पर्सनल लॉ, जहाँ अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है। इसी तरह ईसाइयों के लिए क्राइस्ट एक्ट है, पारसियों के लिए पारसी एक्ट है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो इसे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि पुराने समय में कोई समाज था, युद्ध में बड़ी संख्या में वहां के पुरुष मारे गए। इससे जेंडर रेशियो बिगड़ गया, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई। ऐसे में समाज ने एक पुरुष की 3 शादियों का कॉन्सेप्ट अपना लिया। ऐसे ही किसी समाज में जमीन की कमी पड़ गई। आने वाली पीढ़ियों में जमीन के और छोटे टुकड़े न हो जाएं, इसलिए समाज ने सभी भाइयों की शादी एक ही महिला से करनी शुरू कर दी। बाद के दिनों में जब दोनों समाज आपस में मिले तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई, यानी कुछ पुरुष कई शादियां कर सकते थे, वहीं कई पुरुषों की सिर्फ एक महिला से शादी होती थी। जब नए वक्त में ऐसे भेदभाव करने वाले पर्सनल लॉ की जरूरत ही नहीं बची, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए देश में ऐसे ही पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा, इस पर अभी कोई ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है।
अब बात करते हैं कि यूसीसी क्या है और इसे बनाते वक्त कौन सी बातें शामिल होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान लोगों पर एक जैसे सिविल कानून। भारत में जो समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 में है, उसमें बार बार ये कहा गया है जो अनइक्वल है यानी जो असमान लोग हैं उन पर एक समान कानून नहीं होगा, यानी समान लोगों पर ही समान कानून लागू हो सकता है। जैसे स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, उसमें पैंट, शर्ट और जूते का रंग एक जैसा होता है, जिससे अमीर गरीब या ऊंच नीच का भेद मिट जाए। लेकिन यूनिफॉर्म में भी सभी बच्चों के पैंट का साइज या जूते का साइज एक जैसा नहीं रखा जा सकता, वो उसकी लंबाई चौड़ाई से तय होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद है कि अब पर्सनल लॉ को रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन इसमें अपवाद रखने पड़ेंगे। यानी अगर हमने नागालैंड के नागाओं से वादा किया है कि हम उनके रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या आदिवासियों से वादा किया है, तो हमें वो वादा निभाना होगा। यूसीसी 3 तरह से लाया जा सकता है। पहला, नया कानून बने। दूसरा, कानून में सुधार हो। तीसरा, कानूनों का आपस में तालमेल बढ़ा दें। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक साथ नहीं, किश्तों में लाया जाए। 21वें विधि आयोग ने भी ऐसे ही सिफारिश की थी। यूसीसी पर एक्सट्रीम पोजीशन लेना गलत है। यूसीसी के विरोधी कहते हैं कि इसे बनाने से पहले सभी की सहमति हो। ये पिछले 75 सालों में नहीं बनी और आगे भी बनना मुश्किल है। यूसीसी के कट्टर समर्थक कहते हैं कि सब कुछ एक जैसा हो जाना चाहिए। जिस देश में कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी, वहां सब कुछ एक जैसा कैसे हो पाएगा। इसीलिए यूसीसी में रीति रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संविधान की जो 3 बुनियाद हैं, कानून का शासन हो, भेदभाव न हो और बराबरी का अधिकार हो, इसे ही ध्यान में रखकर पर्सनल लॉज में सुधार करना चाहिए। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला और ठोस कदम होगा। किस समाज में किस तरह की और कैसे कैसे रीति रिवाज हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सरकार को पता भी नहीं है। हिंदू समाज में ही कहीं सप्तपदी होती है, कहीं 5 फेरे होते हैं और कहीं सिर्फ मालाओं की अदला बदली से शादी हो जाती है। यूसीसी में रीति रिवाजों को ध्यान में रखना अहम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो उसमें बहुत बेसिक जरूरतें होनी चाहिए, जैसे सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन हो। हिंदू लॉ से हुई ज्यादातर शादियों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया जाता। इसी तरह तलाक के भी आधार हों। इस्लाम में खुला के जरिए मुस्लिम महिलाओं को तलाक का अधिकार है, लेकिन भारत में अभी तक ठीक तरीके से इसे लागू नहीं किया जा सका है।